हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स PSN। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, अब इन क्वेश्चंस को हम लोग एक लाइन में या डायरेक्ट देखते ही कैसे आंसर दे सकते हैं ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जैसा कि 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, पहले क्वेश्चन में लिखा है 1035 इंटू 1045 इंटू 1055। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं, सॉल्व करने का क्या तरीका है, फिर डायरेक्ट देखेंगे डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर tan 45 को हम लोग cot 35 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको पता होगा tan 35 इंटू cot 35 कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो या फिर आप cot 35 को कुछ लोग ऐसे समझ रहे होंगे, अब cot 35 को लिख दे 1/tan 35। अब ये बताइए यहाँ पर आपका क्या बन गया, tan 35 इंटू tan 45 इंटू 1/tan। इसको लिखा था आपने cot 35 और इसको लिखा था 1/tan 35। अब बताइए ये tan 35 कैंसिल हो गया, कितना बचा tan 45 और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 1। अब हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखते हैं ये चीज आपको समझना है। कभी भी tan और cot के टर्म हो, किसके किसके, tan और cot, या फिर सारे tan में हो और या फिर सारे cot में हो। जैसा कि तीसरा क्वेश्चन सारे cot वाले हैं, पहला और दूसरा और चौथे क्वेश्चन सारे tan वाले हो। तो चाहे सभी tan में हो और चाहे सभी cot में हो, दोनों को करने का तरीका सेम है, सारे मल्टीप्लाई में होने चाहिए। अब आपको करना क्या है कि अगर इन दोनों का सम 90 है, इन दोनों का सम कितना है, 90 है। जैसे 35 और 55 कितना होता है, 90। तो इन दोनों का सम 90 है, तो ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे। क्या होगा, ये दोनों मिलके 1। तो यानी कि tan 35 इंटू tan 55 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर दोनों एंगल का सम 90 है, tan 35 इंटू tan 55 कितना हो गया, 35 और 55 चूंकि 90 होता है इसलिए ये दोनों मिलके 1 हो गए। और tan 45 आपको पता होगा 1 होता है, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि आंसर विल बी 1। क्लियर है इतना। अब सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, सेकंड क्वेश्चन में 4 और फर्स्ट और लास्ट मिलके अक्सर 1 बनते हैं, ये चीज आप ध्यान करेंगे। फर्स्ट और लास्ट यानी tan 4 डिग्री और tan 86 ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 + 86 90 होता है। तो दोनों एंगल का सम अगर 90 है तो ये दोनों मिलके पूरा tan 4 और tan 86 मिलके कितना हो गया, 1। इसी प्रकार 43 और 47, 43 + 47 कितना होता है, 90। अगर दोनों एंगल का सम 90 है तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं tan 43 इंटू tan 47 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये 1 हो गया और ये दोनों मिलके 1 हो गए, और 1 बीच में मल्टीप्लाई, यानी कि 1 इंटू 1 आंसर विल बी 1। क्लियर। बिल्कुल इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन में देखिए cot 10 और cot 80 मिलके 1 हो गया, क्योंकि 10 + 80 कितना होता है, 90 होता है। ये दोनों मिलके 1 हो गए, इसी प्रकार ये दोनों मिलके 1 हो गए। अब बचा क्या, cot 30। cot 30 क्या होता है, √3। कैसे पता, cot 30 को हम लोग tan 60 भी कह सकते हैं। tan 60 क्या होता है, √3 होता है। तो यानी कि ये आपका कुल मिला के √3 होता है। तो ये दोनों मिलके 1 हो गया, ये दोनों मिलके 1 हो गया, तो 1 इंटू √3 आंसर विल बी √3। क्लियर है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में एक सीरीज है, बिल्कुल बताइए फर्स्ट और लास्ट मिलके 1 हो रहा है कि नहीं। 1 + 89 90 होता है, 1 हो गया। 89 के पहले क्या लिखा होगा, tan 88, यानी 2 + 88 भी 90 होता है, यानी कि tan 2 इंटू tan 88 मिलके 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि तो 1 इंटू 1 ये सीरीज कहाँ तक चलेगी, ये चीज आपको सोचनी है। ये जो सीरीज चलती है ये 45 के जस्ट पहले तक चलती है, यानी 1 इंटू 1, इसके पहले होगा 44 और इसके बाद होगा 46। 44 + 46 90 होता है। 44 और 46 कितना होता है, 90 होता है। यानी कि ये सीरीज चलती रहेगी और 44 46 को लेके 1 बना लेगा। तो कितने 1 हो गए, 1 इंटू 1 कई सारे 1 हो गए। कितने 1 हो गए, वैसे तो टोटल 44 1 वो हो गए, एक 1 ये हो गया tan 45 वाला, तो यानी 45 1 हो गए। लेकिन आपको काउंट नहीं करना है कितने 1 हो गए, क्योंकि 1 इंटू 1 चाहे जितने भी बार करें आंसर 1 ही आता है। इसी प्रकार यहाँ भी 1 इंटू 1 होता रहेगा, बीच में बचेगा tan 45 वो भी 1 होता है, तो आंसर विल बी 1। क्लियर है। देख लीजिए ध्यान से, ये 4 क्वेश्चन थे, ये सारे tan मतलब तीसरा cot वाला था। तो जैसे tan में होता है उसी प्रकार बिल्कुल हम लोग cot में भी कर सकते हैं, चाहे tan हो चाहे cot हो, करने का तरीका सेम होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, कुछ इसी प्रकार मिलते जुलते क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो sin² θ + cos² θ = 1 इस फार्मूले बेस होगा।
तो पहला क्वेश्चन जैसे हमने आपको दिया, मान लीजिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 65 और प्लस साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 85, इसकी वैल्यू बता दीजिए। आप तब तक इस क्वेश्चन को सोचिए, हम सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 और लास्ट में हमने दे दिया साइन स्क्वायर 90। कितना दे दिया? साइन स्क्वायर 90। बताइए 90 के पहले क्या होगा? 1 2 3 4 है, 90 तक है, तो 90 के पहले साइन स्क्वायर 89 होगा। लिखा हो चाहे ना लिखा हो आप लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर 89, क्योंकि ये बात सभी को समझ में आ गई होगी कि 1 2 3 4 है तो 90 के पहले क्या होगा? 89 होगा। इतने टर्म इसमें दिए हैं, टोटल 90 टर्म नीचे वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में 5 टर्म दिया हुआ है। अब इसका सम बता दीजिए जल्दी से कितना होगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे बताएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में अगर हम लोग सॉल्व करके करेंगे तो साइन 85 को कॉस 5 अंश से लिख सकते हैं। कैसे? इसको लिखेंगे 90 माइनस 5, 85 को क्या लिखेंगे? 90 माइनस 5, तो ये कॉस 5 हो जाएगा। चूंकि स्क्वायर लगा है इसलिए कॉस स्क्वायर 5 हो गया। तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 कितना हो गया? 1 हो गया। इसी प्रकार इसको भी चेंज करेंगे और ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का कई लोगों का आंसर जल्दबाजी में 1/2 दे रहे होंगे या कुछ लोग 1/√2 दे रहे होंगे, तो ये सारे आंसर गलत हैं। 1/2 भी गलत है, 1/√2 भी गलत है। अभी समझ में आ जाएगा क्यों गलत है। अब देखिए इसमें डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, इन दोनों का सम 5 और 85 अगर 90 है तो इसका भी आंसर 1 होता है। जैसे हमने tan cot वाले में बताया उसी तरह साइन स्क्वायर हो और चाहे पूरी सीरीज कॉस स्क्वायर की होती तब भी इसी प्रकार बोलते हैं कि अगर दोनों एंगल का सम 90 है, स्क्वायर लगा होना चाहिए, तो इनका आंसर कितना आ जाता है? 1 हो जाता है। बीच में प्लस होना चाहिए, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों 1 आएगा ये हम आपको समझा चुके हैं, क्योंकि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 कितना होगा? 1। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से बिल्कुल इसी प्रकार बच्चों साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65, 25 प्लस 65 90 होगा, तो ये दोनों लोग मिलके 1 हो जाएंगे। अब बचा है ये वाला पोर्शन, साइन 45 होता है 1/√2, लेकिन स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा 1/2। साइन बाई मतलब 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बीच में लगा है प्लस, तो यानी कि ये दोनों मिलके हो गए 1, फर्स्ट और लास्ट, सेकेंड और सेकेंड लास्ट मिलके 1 हो गए, और ये बीच वाला टर्म 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया। बीच में प्लस था तो यहाँ प्लस लगाइएगा, इसीलिए 1/2 और 1/√2 आंसर गलत है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर इंटू लगाया होगा। आंसर कितना हो जाएगा? 2 होल 1/2, यानी 5/2 भी सही है और 2.5 अगर आप बोल रहे हैं तो वो भी सही है। जल्दी से आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 90 को बिल्कुल अलग कर दीजिए, यानी कि इसकी वैल्यू हमें पता है साइन 90 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 90 भी 1 होगा। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का खेल समझना है, इसको समझना है। वो तो 1 हो गया, 1 ऐड कर देंगे जो भी आंसर आएगा। बताइए इन दोनों में 1 और 89 90 होता है, इन दोनों का सम 1 हो जाएगा। क्लियर? 2 और 88 होगा, इसके पहले 90 होता है, 1 हो जाएगा। ये सीरीज कहाँ तक जाएगी ये चीज़ हमें समझना होता है। चूंकि हम 2 का सम 90 कर रहे हैं, 2 का सम 90, तो याद होगा 45 45 90 होता है, 90 का आधा 45, यानी कि ये सीरीज 45 तक जाती है अगर 2 बार 45 लिखा होता है, लेकिन 45 तो एक ही बार लिखा होगा, तो साइन स्क्वायर 45 बीच में होगा। क्या होगा? साइन स्क्वायर 45। ये सीरीज चलते चलते जस्ट इसके पहले तक जाती है, यानी कि साइन स्क्वायर 44 तक जाती है, और ये कहाँ से मिलती है? साइन स्क्वायर 46 से मिलेगी। जो हमने अभी चौथा क्वेश्चन tan वाला बताया था, बिल्कुल इसी प्रकार ये वाला भी है, इसमें भी सीरीज बन रही है। ये सीरीज कहाँ तक जाएगी? 44 तक जाएगी, 45 के जस्ट पहले तक। अब इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बीच में लगा होता प्लस, इसलिए यहाँ पर ये काउंट करना पड़ेगा कितने 1 आए हैं। तो बताइए अगर हमने साइन स्क्वायर 1 में 1 लिख दिया, क्यों? क्योंकि इसने लास्ट वाले को ले लिया तो 1 बन गया, इसने सेकेंड लास्ट को ले लिया और 1 बन गया। कितने बार 1? बताइए कितने बार 1 लिखेंगे? 44 बार, क्योंकि 44 वाले ने 46 को लेके 1 बना लिया। अब बाद वाले सारे खत्म हो गए सीरीज में, ठीक है? तो कितने 1 हो गए? 44, 44। इसमें काउंट करना पड़ेगा कितने 1 आ रहे हैं, 44 1। अब ये साइन स्क्वायर 45 कितना होगा? 1/√2 का स्क्वायर 1/2,
लेकिन ध्यान दीजिए एक है लास्ट में वो sin 90 लिखा है, sin 91 होता है, स्क्वायर लगाया तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये 1 भी ऐड करना होगा। तो 44 1 तो ये हो गए और 1 1 ये हो गया, टोटल कितने हो गए 45। यानी कि जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वो 45 प्लस 1/2 यानी कि 45 सही 1/2 यानी कि 91/2 या फिर 45.5। ये सारे आंसर सही हैं। आपको आंसर बस इसी तरह बताना है 45 होल 1/2। क्लियर है? आप चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, आप जल्दी से आंसर बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है इसी का आपका, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 5, जल्दी से आंसर बता दीजिए कहाँ तक सीरीज जाएगी, साइन स्क्वायर 89 तक। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 4 प्लस साइन स्क्वायर 6, सीरीज कहाँ तक जाएगी, साइन स्क्वायर 90 तक। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बता दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, यानी कि तीसरे क्वेश्चन में 1357 है। क्या पहला लास्ट को लेके 1 बना रहा है? बिल्कुल, पहला और लास्ट 1। 89 के पहले क्या होगा, 87 होगा। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर की सीरीज है, तो 3 और 87 मिलके 1 बना रहा है। बिल्कुल, 3 और 87 90 होता है, यानी कि ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे। ये सीरीज 1 1 1 1 चलती रहेगी। अब बीच में क्या बचेगा, क्या इस सीरीज में 45 अंश वाला टर्म आएगा? बिल्कुल आएगा, 45 वाला टर्म आएगा, क्योंकि 45 भी एक ऑड नंबर है और ये ऑड नंबर की ही सीरीज है। क्या इसके पहले जो लिखा होगा वो 43 होगा, 43 होगा? यस, क्योंकि 44 आएगा ही नहीं सीरीज में। 47 होगा इसके बाद? यस। तो ये और ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि ये ऑड नंबर लिख रहे हैं ना, तो 43 45 47 49 की सीरीज जाएगी, तो 43 और 47 मिलके 1 हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, अब हमें काउंट क्या करना होता, 45 के पहले कितने टर्म है ये काउंट कर लीजिए। अगर आप 45 के पहले काउंट करेंगे तो टोटल तो 44 टर्म होते हैं, अगर पूरा पूरा लिखा होता है जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था 1 2 3 4, 1 से 44 तक कितने, 44 नंबर। लेकिन यहाँ पूरे 44 नहीं लिखे हैं, आधे लिखे हैं, केवल ऑड नंबर लिखे हैं। तो 22 आपके ऑड नंबर होंगे, 1 से 44 तक गिनती लिखोगे तो 22 ऑड नंबर दिखेंगे और 22 इवन नंबर दिखेंगे। तो हमें कौन से चाहिए, ऑड वाले। यानी कि 1 से 44 तक में कितने नंबर लिखे होंगे, 22। कितने लिखे होंगे, 22। तो 1 + 1 + 1 कितने बार आए, 22 बार आएगा, और इसकी वैल्यू होगी 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो फाइनल आंसर आ गया 22.5। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन में 2468। कुछ लोगों को इसका भी आंसर 22.5 लग रहा होगा, कुछ लोगों को 23.5 लग रहा होगा, क्योंकि 90 की सीरीज दिख रही है। आप लोग बताइए सोच के कि इसका आंसर क्या है। जल्दी से ध्यान से देखिए, 2468 की सीरीज है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। क्लियर क्लियर, बिल्कुल सही सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए देखिए, ट्राई किया होगा आप लोगों ने, आई होप। यहाँ पर भी 89 वाला टर्म हटा दें, इसके पहले साइन स्क्वायर 88 होगा, उसको लिख दें। अब बताइए पहला और लास्ट मिलके 1 बन रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। बिल्कुल। दूसरा सेकंड लास्ट मिलके 1 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखिए 2 88 90 होता है, 88 के पहले 86 होगा, 4 86 90 होगा। तो यानी फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट इस तरह से मिलके 1 होगा। लास्ट में जो नंबर लिखा है साइन स्क्वायर 90, इसको हम लोग +1 लिख देंगे। लिखेंगे अभी जैसा है अपने क्वेश्चन में किया था, सेकंड क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसके जो पहले था। अब बताइए इसमें ये 1 हो गया, लास्ट वाले को लेके ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब बताइए क्या इस सीरीज में 45 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर की सीरीज है 2468। इसके पहले होगा 44 और 44 के जस्ट बाद होगा 46। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ पर आपका 45 होएगा ही नहीं, केवल 44 होगा, 44 के बाद 46 आ जाएगा। अब ये 44 46 को लेके 1 बना लेगा, ये बात तो सही है। अब हमें काउंट ये करना है कि इस लाइन के पहले कितने टर्म है। तो अगर गिनती लिखी होती 1 2 3 4 तो 44 टर्म होते हैं, लेकिन 2468 इवन नंबर लिखा है, तो इवन कितने होंगे 44 में, 22। तो 1 1 कितने बार आएगा, 22 बार। तो 22 वो हो गया, और एक लास्ट वाला हो गया साइन स्क्वायर 90 वाला। तो 22 + 1 आंसर 23।
आंसर इसका कितना आ गया, इस वाले का, नीचे वाले का 23। देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, आंसर कितना हो गया 23। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसी तरह का अगला क्वेश्चन एक सीरीज बता दीजिए। पांचवा क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, साइन स्क्वायर 90। जल्दी से बता दीजिए काउंट करके। 5, 10, 15, 20 वाली सीरीज है, 90 तक है। सोचिए और बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 6, 12, 18, ये भी सीरीज 90 तक गई है। अब चलिए जल्दी से आ जाइए ऊपर वाले क्वेश्चन में। ये बताइए, यहाँ भी चेक करें 45 तक कितने। अच्छा ये बताइए 90 को हटाना पड़ेगा, हटा दीजिएगा। इसके पहले क्या होगा, साइन स्क्वायर 85। क्यों, क्योंकि 5, 5 का गैप है। फर्स्ट लास्ट को लेके 1 बना रहा है, जल्दी देखिए। 5 और 85 90 बिल्कुल बना रहा। साइन 91 है, अलग से 1 लिख दें। अब गेम किसका है, 5 से 85 तक का आंसर का, इसका गेम है। क्योंकि लास्ट में 1 ऐड कर देंगे, जो भी आंसर होगा। फर्स्ट लास्ट को क्या 45 आएगा, बिल्कुल आएगा। 45 के पहले कितने टर्म होंगे, जल्दी से काउंट करिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, कितने हुए 8। 5 अट्ठे 40 होता है। तो यानी 5 से लेके 45 के पहले जो होगा वो 40 होगा। और कितने टर्म होंगे 5 से 40 तक में, 8। 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, इसका स्क्वायर 1/2 हो गया। बाद वाले सारे खत्म हो जाते हैं क्योंकि पहले वाले उसको ले लेते हैं। साइन 90 भी है इसमें, तो 1 आ गया। आंसर 9 होल 1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत। या फिर आप ऐसे काउंट करिए, टोटल 5, 10, 15, 20 में देखा जाए तो अगर 90 तक है तो 18 पंचे 90 होता है। सोचिए, पहले ये बताइए। अगर हम आपसे पूछें इस सीरीज में कितने टर्म है, तो आप कहोगे 5, 10, 15, 20 लिखा है, 90 तक किया, 18 पंचे 90 होता है। 90 में 5 का भाग दोगे, 90 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। इस सीरीज में कितने टर्म है, आप बोलेंगे 18। कितने टर्म है, 18, 18। 18 में अगर हमने 1 हटा दिया तो कितने टर्म बचे, 17। या फिर आप सीधे से कह सकते थे भाई 5 से 85 तक होता है तो 17 पंचे 85 होता है, यानी कि इस सीरीज में 17 टर्म है, ये भी कह सकते थे। ये बात समझ में आ गई। तो हमने क्या बोला, पूरी सीरीज में 18 पद लिखे हुए हैं, एक पद अलग कर दिया। अब आपके बचे 17 पद। 17 पद हैं तो यानी कि 45 आ रहा होगा बीच में, वो एक सिंगल होगा। 17 के बाद बचे 16। 45 वाला कम कर दो, उसकी वैल्यू 1/2 लिख दो। अब कितने बचे, 16। 16 में 2 लोग मिलके 1 बनाते हैं कि नहीं बनाते, ये आपको पता है। देखो फर्स्ट लास्ट मिलके 1 बना रहा, सेकंड। तो अब 16 पद में अगर 2 लोग मिलके 1 बनाएंगे तो 8 बार 1 आएगा कि नहीं आएगा। 16 पद है, कितने पद हैं, 16। 2 लोग मिलके 1 बना रहे हैं, 16 नंबर हैं, 2 लोग मिलके 1 बना रहे हैं, तो कितना हुआ, 8। तो 8 बार 1 ये आ गया, इसकी वैल्यू 1/2 लिख देंगे और ये 1 लिख देंगे। आंसर कितना आ गया, 9.5। क्लियर हो गई ये बात। फिर से समझिए, अगले क्वेश्चन को भी बिल्कुल इसी प्रकार करते हैं। टोटल सीरीज में 15 छक्के 90 होता है। कितना होता है, 15। तो यानी इस सीरीज में अगर हम टर्म पूछें तो कितने टर्म है, 15 टर्म। लेकिन हम लोग अक्सर काम क्या किया करते हैं, ये वाला टर्म अलग कर देते हैं, 90 वाला। इसके 6 का गैप है, बताओ साइन स्क्वायर 6 कम करो, 84। इसके पहले 84 होगा कि नहीं होगा, ये बताइए, जल्दी बताइए। साइन स्क्वायर 84 होगा कि नहीं होगा। अगर हम लोग इस तरह से लिखें, ये बात समझ में आ गई। 6, 12, 18, 6 का गैप है, 15 छक्का 90 होता है। 90 में 6 का भाग दिया, 15 पद आ गए सीरीज में। लेकिन अगर हम ये वाला टर्म हटा दें 90 वाला, तो भी फर्स्ट लास्ट को लेके 1 बना रहा है कि नहीं, तो फिर 6, 84 कितना हुआ, 90 हुआ है, यानी फर्स्ट लास्ट लेके 1 बना रहा है। अब साइन 90 आपका 1 होता है, इसको बाद में +1 कर दिया जाता है। लेकिन अगर 15 पद थे तो अब बताओ एक पद कम हो गया तो कितने पद बचे, अब 15 - 1 14 है। कितने टर्म बचे, 14। अब यहाँ से यहाँ तक 14 टर्म में 2 लोग मिलके 1 बना रहे हैं, तो बताओ 7 पेयर बन जाएगा कि नहीं। देखो फर्स्ट लास्ट को लेके 1 बना रहा है, इसी प्रकार सेकंड लास्ट को लेके 1 बनाएगा, यानी कि इसमें बीच में 45 आएगा ही नहीं। वैसे भी आप 6 की टेबल पढ़ोगे, 6, 12, 18, तो 45 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यानी 45 आएगा ही नहीं। 42 के बाद सीधे 48 आ जाएगा। अब आपको सोचना क्या था सीधे से कि पूरी सीरीज में 15 पद हैं,
एक पद कम कर दिया, बचे 14 पद, 2 लोग मिलके 1 बनाते हैं, तो यानी कि 1 कितने बार आएगा, 7 बार। तो 7 बार 1 आया तो 7 ये हो गया, आप ध्यान से देखिए, और एक सबसे लास्ट में लिखा है तो 7 एक कितना हो गया, 8 हो गया। 7 ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 8। समझ में आ गई ये बात सभी। तो चाहे ऐसे सीरीज के क्वेश्चन हो, चाहे इस तरह के, आप काउंट कर लेना कितने टर्म हैं, ये कायदे से काउंट करिएगा ध्यान से। इसके पहले जितने क्वेश्चन किए थे, यानी कि आपने 3 क्वेश्चन और सीरीज का किया था, उसमें भी आप काउंट कर सकते थे टोटल कितने टर्म हैं। 90 वाला है उसको अलग कर दो, जितने भी टर्म हैं अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, नहीं हो रहा है तो बीच से एक 45 अंश होगा वो वाला निकाल के अलग कर दो, एक कम हो जाएगा तो इवन नंबर आ जाएगा। जितने टर्म होंगे मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितने बार 1 आया है। इतने बार 1 आएगा, 45 था तो 45 की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, 90 है तो उसका +1। तो इस तरह से सीरीज के क्वेश्चन जितने भी होंगे हम लोग इस तरह से करेंगे। तो आपने आज 2 तरीके के क्वेश्चन देखा, मल्टीप्लाई वाले जिसमें tan और cot के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो मल्टीप्लाई कर करके 1 × 1 × 1 हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू पुट करनी है, जैसे आपने tan 60 की पुट किया था, √3 होता है, वही cot 30 वाला, cot 30 को ही तो tan 60 बोलेंगे, तो cot 30 क्या होता है, √3 होता है, तो आंसर √3 आ रहा था, बाकी सबका 1 आ रहा था जो आपने शुरू के 4 क्वेश्चन किए थे। तो tan और cot होंगे तो मल्टीप्लाई में होंगे, आंसर इसी प्रकार 1 या कुछ और आ जाएगा। इसी प्रकार ये वाले सीरीज के क्वेश्चंस होंगे जिसमें स्क्वायर होगा, ये 45 नहीं याद रखिएगा, स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लिखना भूल गए थे, कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इस तरह से करेंगे तो इसमें भी आपका 1 + 1 आपको काउंट करना पड़ेगा, कितने बार 1 आएगा काउंट कर लीजिएगा सीरीज में, उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो आज हम लोग ने 2 टाइप के क्वेश्चन से डिस्कस किया, tan और cot वाले, और ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर। यही सारे क्वेश्चन अगर cos स्क्वायर में भी होते तो भी आंसर इसी तरह से मिलता जुलता होता है, बस वहाँ पर cos स्क्वायर 90 0 होता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, ये 0 हो जाता, बाकी जो आंसर आता है वो सेम आता, क्योंकि sin 45 भी 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है। तो sin स्क्वायर की जगह अगर cos स्क्वायर भी होता है, चाहे इस क्वेश्चन में हो चाहे उस क्वेश्चन में, तो बस इसका ये वैल्यू हट जाती है, यानी कि 1 कम आता, आंसर 8.5 आता है, इसमें आंसर 7 आता है, इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तब आप उसके अकॉर्डिंग बता लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसी ट्रिग्नोमेट्री कुछ आगे नए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और बताइए कमेंट बॉक्स में और किस तरह के आपको क्वेश्चंस करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।